हम लोग आज चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं मीराबाई। मीराबाई का सबसे पहले इंट्रोडक्शन को पढ़ना है और पेन कॉपी लेके बैठना। मैं जब भी पढ़ाऊँ पेन और कॉपी लेके बैठना। कई सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहूँगा और उस एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आंसर भी इसी में टिक कर लेना है। चैप्टर 2 मीराबाई। चैप्टर का नाम है भजन। किसने लिखा है? मीराबाई ने। हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कवित्री मीराबाई का स्थान महाकवि सूरदास के बाद है। याद रखना, सूरदास क्लास 10 में पढ़ेगा। तुम लोग में है सूरदास का कोई चैप्टर नहीं है। सूरदास जो थे एक महान कवि थे, कृष्ण भक्त कवि थे। सूरदास किस भक्त के कवि थे? कृष्ण भक्त। मीराबाई जो थी, मीराबाई ये भी कृष्ण भक्त कवित्री थी। मीराबाई क्या थी? कवित्री थी। ठीक है, तो मीराबाई का स्थान सूरदास को पहले रखा गया है, सूरदास के बाद मीराबाई का स्थान आता है। आप भगवान कृष्ण की अनन्य आराधिका थी। वह कृष्ण की आराधिका यानी आराधना करना। कृष्ण की आराधना कौन करती थी? मीराबाई। बहुत सारा यहाँ पे पॉइंट निकल के आएगा, मैं बोलूँगा। इसलिए आपको कृष्ण प्रेम दीवानी की आख्या दी गई है। क्वेश्चन एक लिखो, मीराबाई को क्या आख्या दिया गया है या क्या आख्या दी गई है? मीराबाई को क्या आख्या दी गई है? कृष्ण प्रेम दीवानी हाईलाइट पे है। मीराबाई को कृष्ण प्रेम दीवानी की आख्या प्राप्त हुई है। ये दाग मार के रख देना है, आंसर बाद में लिखना है। क्वेश्चन क्या बोला मैंने? मीराबाई को क्या आख्या दी गई है? तो कृष्ण प्रेम दीवानी की आख्या दिया गया है। अब फिर बुक में देखना है। जब बोलूँ बुक में देखना तो बुक में देखना है। क्वेश्चन फटाक से लिखकर दाग मार देना है बुक में, आंसर बाद में लिख लेना। कृष्ण प्रेम दीवानी की आख्या दी गई। कवित्री मीराबाई सच्चे अर्थ में कृष्ण प्रेम भक्ति की सजीव प्रतिमा थी। यानी वह बिल्कुल कृष्ण भक्त को इतनी श्रद्धा भाव से मानती थी, अनन्य अटल विश्वास था उनको कृष्ण के ऊपर, मीराबाई को। आपके द्वारा विरचित कृष्ण भक्ति से संबंधित पद काव्य रसिक और भक्त दोनों को समान रूप से प्रिय रहे हैं। आपकी एकनिष्ठ भक्ति साधना और तन्मयता सबके लिए अनुकरणीय है। अनुकरणीय मतलब सीखने लायक, हम भी उससे अनुसरण करना। अनुकरणीय का मतलब अनुसरण। जय मीराबाई जो कृष्ण भक्त की भाव यहाँ पे जो प्रकट की है, उससे भी हमें कुछ सीखने को मिलेगा, उससे हमें कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। कवित्री मीराबाई के जन्म मृत्यु के समय को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। फिर से यही बात ही आता है, जितने कविजन है ना, सभी का कुछ ज़्यादा ही कवियों लोग का मतभेद रहा है। मतभेद का मतलब है कि सटीक डेट का पता नहीं चलना कि एक्चुअल में मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ, मृत्यु कब और कैसे हुई, सटीक पता नहीं चलना तो मतभेद खड़ा कर देता है। वही है मतभेद है। कहा जाता है कि थोड़ा सा स्लाइड हो गया था। कहा कितना दूर गया मैंने? हाँ मिला। कहा जाता है कि आपका जन्म प्राचीन राजपूताने के अंतर्गत मेड़वा प्रांत के कुकड़ी नामक स्थान में सन 1498 के आसपास हुआ था। क्वेश्चन लिख लो, मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? वह राजपूत परिवार में जन्म ली थी। जगह कौन सा था? मेड़ता प्रांत। कुकड़ी नामक स्थान में, नाम था कुड़की नामक स्थान में सन 1498 के आसपास हुआ था। 1498 1498 कुड़की नामक एक जगह है, वहाँ पे हुआ था। ठीक है, उसके बाद दाग मार लेना है। क्वेश्चन में आंसर में दे दिया। उनके पिता राव रत्न सिंह और दादा राव दूदाजी थे। याद रखना, उनके पिता का नाम था रत्न सिंह और दादा थे दूदाजी। बचपन में ही माता का स्वर्गवास होने के बाद और पिता के युद्ध में व्यस्त होने के कारण मीराबाई का लालन पालन कृष्ण भक्त दादाजी के संरक्षण में हुआ। दादी जी होना चाहिए था, दादाजी थे तो दादाजी, अच्छा दादाजी दिया तो दादाजी पढ़ रहा है। तो दादाजी के संरक्षण में हुआ। दादाजी के साथ मीराबाई ने बाल अवस्था में ही कृष्ण जी का अपना प्रभु और पति मान लिया था। याद रखना है कि
क्वेश्चन लिख लो, मीराबाई का लालन पालन किसने किया? तो मीराबाई का लालन पालन मीराबाई के दादाजी किए। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट की बात आता है, दादाजी किए, वो ये लालन पालन किसने किया था? ध्यान फटाक से, कान यहाँ पे होना चाहिए, पेन और कॉपी पे होना चाहिए हाथ। फिर जब पढ़ाऊँ तो ध्यान बुक में होना चाहिए। जल्दी जल्दी करना है सब। मीराबाई का लालन पालन किसने किया? सब तो बुक में ही लिखा है, लालन पालन स्पेलिंग वगैरह। अभी रॉन्ग होने से सबको पीटूंगा। किंतु हो गया। दादाजी के संरक्षण में हुआ। दादाजी के साथ रहते मीराबाई ने बाल्यावस्था में ही कृष्ण को अपने प्रभु और पति मान ली थी। क्योंकि देखो, बच्चा को जो सिखाया जाए वही सीखेगा। उसका दादाजी खुद कृष्ण भक्त कवि नहीं थे, कृष्ण भक्त लोग थे। किसकी आराधना करते थे? उसका दादाजी भी कृष्ण की। तो वो बच्ची थी मीराबाई। उस समय पिताजी युद्ध में थे। उसके पिताजी उस समय युद्ध हो रहा था, युद्ध में व्यस्त थे। मम्मी तो मर चुकी थी। और पिताजी तो बच्चे को देखेगा, वो भी युद्ध में है। देखेगा कौन? दादाजी देख रहा है। तो वो बच्ची को दादाजी ही पालन पोषण किया। और दादाजी कृष्ण की पूजा करते थे, तो इसलिए मीराबाई भी कृष्ण को पूजा करना शुरू कर दी। बच्चे को जैसे सिखाएगा वैसे सीखेगा। मीराबाई छोटे में ही कृष्ण को प्रभु भी मान ली थी और कृष्ण को ही पति भी मानी थी। किसने? मीराबाई ने पति मानी थी। उसके बाद सन 1516 में मीराबाई का विवाह मेवाड़ के महाराजा सांगा ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? क्वेश्चन लिख लो, मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? 1516 में देखा जाए तो सब बुक के अंदर है, आंसर सब बुक के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ, वहीं पे आंसर है। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के महाराजा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। पति का नाम क्या था? क्वेश्चन आ सकता है। मीराबाई के पति कौन थे? भोजराज। कौन थे? भोजराज। वो महाराजा सांगा, वो भी महाराजा थे, उसके पिताजी भी। वो उसका ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ मतलब बड़े पुत्र, बड़ा बेटा, भोजराज के साथ हुआ था। दुर्भाग्यवश विवाह के 7 वर्ष बाद ही भोजराज का निधन हो गया। यहाँ भी एक तो टर्निंग पॉइंट आता है कि देखो, मीराबाई का विवाह जो हुआ था भोजराज के साथ, तो उसको उनके पति की मृत्यु हो जाती है। कितने वर्ष के बाद? 7 वर्ष के बाद। 7 वर्ष के बाद भोजराज का निधन हो गया। मीराबाई राजप्रसाद को छोड़कर कृष्ण की खोज में निकल पड़ी। साधु संतों के साथ रहते अपने आराध्य कृष्ण जी की भजन कीर्तन आपने अपना जीवन बिता दिया। मतलब कीर्तन करते आपने अपना जीवन। मेरा इस कहानी में कुछ और पात्र यहाँ पे दिया नहीं गया है और कुछ और शब्द भी आएंगे। जब भी भोजराज की मृत्यु हो जाती है तो मीराबाई, देखो हिंदुओं में क्या है, पति की मृत्यु होने पर पत्नियाँ सिंदूर नहीं लगाती है, चूड़ियाँ नहीं पहनती है, साजो सामान नहीं करती है, ये मालूम है? अच्छा, लेकिन मीराबाई का पति मरने के बाद भी मीराबाई ये कर रही थी, सिंदूर भी लगाती थी, सब पहनती थी ऐसे, और दिन रात कृष्ण के सामने पूजा आराधना और गाना गाती थी। घर में ही पूजा करती थी। कहाँ पे? अपनी ससुराल में ही पूजा वगैरह करती थी। तो लोग उसे पागल कहते थे। वो बावरी, मतलब बावरी होना, मीरा हो गई बावरी। एक पॉइंट आता है, मीरा तो हो गई बावरी, कृष्ण प्रेम दीवानी। याद रखना, मीरा बावरी हो चुकी थी, पागल हो चुकी थी। एक पॉइंट आता है, यहाँ पे नहीं दिया गया है, वो सब देना चाहिए था। यहाँ पे सटीक उत्तर यहाँ पे नहीं है। तो पति की मृत्यु हो गया। लोग पूछते थे तुम सिंदूर क्यों लगाती हो, शाखाएं क्यों पहनती हो, सब चूड़ियाँ वगैरह इतना क्यों सजती हो? तो बोलते हैं मेरे पति अभी भी जिंदा है। कौन? कृष्ण मेरा कौन है? पति है। उनको पति मानकर वो रहती थी। बाद में अच्छा, फोन आ गया। बाद में क्या हुआ कि अब है जो ससुराल वाले, वो लोग भी राजा वगैरह परिवार से, खानदान से थे, राजपूताने थे। बाद में उन लोग का भी इज्जत है। बाहर जब मीरा निकलेगी, देखते थे कि ये तो अभी भी लगता है कि पति जिंदा है, तो बदनामी होगा। तो उसका ससुर ने विष का प्याला दिया था। ससुर डेली उसको सताता था। किसको? मीराबाई को। उसकी सास और जो ससुर थे दोनों ही मारते थे, पीटते थे, गालियाँ देते थे, घर से निकालते थे। वो जाती नहीं थी, वहीं पे पूजा करती थी घर में। तो एक दिन क्या हुआ, आदर सम्मान, इतने दिनों से खाना तक नहीं दिया जाता था मीराबाई को, इतना सताया जाता था।
समझ में आ रहा है। मीरा को बहुत सताया जाता था, खाना वगैरह दिया ही नहीं जाता था। हाँ, और उसकी सास तो इतना गालियाँ देती थी, कुलक्खन है, मेरे बेटे को खा गई, ऐसा वगैरह अभी भी चलता है। ये अभी भी लोग इस तरह की घटनाएं में कहते हैं। कई तरह ताने, मतलब हर रोज़ ताने दिया करती थी। तो एक दिन प्रेम से उसका ससुर ने दूध में विष डालकर दिया मीरा को मरने के लिए। वो मर जाएगी तो हम लोग का झमेला चला जाएगा। बाद में मीरा को संदेह हो चुका था कि इतना दिन तुमसे कोई प्रेम से बात नहीं किया, आज अचानक से आके दूध पिला रहा है प्रेम से, जो तुम इतने दिन से खाई नहीं हो, लो खा लो, जरूर उसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है ना, तुम्हारा दुश्मन तुम्हें खिलाने आ गया, जरूर गड़बड़ है। तो बाद में मीरा फिर भी वो ससुर का सामने ही पी ली, वो विष ही पी ली, वो विष ही अमृत बन गया। किसके लिए? मीराबाई के लिए। कृष्ण का यह सब लीला था। वो विष भी अमृत में बदल गया, वो मरी नहीं। बाद में उसको संदेह हो गया, फिर से ससुर आके ताना सुनाया और पीटने लगा, तुमको तो मरने के लिए दवा दिया था, तुम मरी क्यों नहीं? बाद में वो बोली, जब हमको मारना ही चाहता है तुम लोग तो बोलो, हम नहीं रहूँगा, हम चला जा रहा हूँ। वो घर से वो लाइन अब यहाँ पे आता है कि कृष्ण यहाँ पे आता है, भोजराज निधन हो गया था ना, तो मीराबाई राजप्रसाद को छोड़कर कृष्ण की खोज में निकल पड़ी। साधु संतों के साथ रहने लगी, मंदिरों में चली गई, साधुओं के साथ जिंदगी बिताने लगी। जो मिलता था खाती थी, जो कोई दान दे देता था उसी पे रहती थी। अपने आराध्य कृष्ण जी के भजन कीर्तन आपने अपना जीवन बिताया। भजन कीर्तन करके ही उसने अपना जीवन बिताया। कहाँ पे? मंदिरों में भजन कीर्तन किया करती थी। कहा जाता है कि सन 1546 मतलब 1546 के आसपास द्वारका में रणछोड़ जी के मंदिर में भगवान की मूर्ति में सदा सदा के लिए विलीन हो जाना, मतलब मृत्यु हो जाना। मीराबाई की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? क्वेश्चन लिख लेना। मीराबाई की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? रणछोड़ जी के मंदिर में। मंदिर का नाम इम्पोर्टेंट है। रणछोड़ जी के मंदिर एक कृष्ण का मंदिर है, यहाँ पे मीराबाई की मृत्यु हो जाती है भजन कीर्तन करते समय ही। करते समय मतलब क्या? भजन कीर्तन करते करते जिंदगी बिताते बिताते वहीं पे वो अपना स्वर्ग सिधारती है। वैसे तो मीराबाई द्वारा विरचित 11 रचनाओं का उल्लेख किया गया है, परंतु कृष्ण भक्ति परक उन्हें फुटकर पद की प्रामाणिक माने जाते हैं। ये फुटकर पद मीराबाई की पदावली नामक नाम से प्रसिद्ध है। मीराबाई की सभी रचनाएं कहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा? मीराबाई की पदावली में। मीराबाई की पदावली में, तुलसीदास का रामचरितमानस में, ये सब है। आपकी काव्य भाषा मूलतः हिंदी की उपभाषा राजस्थानी थी। मीराबाई की, लिख लो, मीराबाई की काव्य भाषा क्या थी? मीराबाई की काव्य भाषा क्या थी? तो राजस्थानी थी। हिंदी की उपभाषा राजस्थानी थी, डायरेक्ट राजस्थानी थी। क्या थी? राजस्थानी। क्वेश्चन लिख लो, मीराबाई की काव्य भाषा क्या थी? तो राजस्थानी थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें। और याद रखना है राजस्थानी में क्या क्या, मीराबाई ने किस किस लैंग्वेज का यूज़ किया। ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, गुजराती के विशेष फुटकर है। मीराबाई की पदावली संपूर्ण हिंदी साहित्य की अनुपम उपलब्धि है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। सारांश थोड़ी टेलर देख लेते हैं, सारांश में क्या है। भजन शीर्षक के अंतर्गत संकलित प्रथम पद में कवित्री ने अपने आराध्य कृष्ण जी की भक्त वात्सल्य का वर्णन किया है। अभी हम पढ़ेंगे भजन। अभी हम क्या पढ़ेंगे? भजन। किसने लिखा है? मीराबाई। मीराबाई का जो भजन का पहला पद पढ़ेगा, देखो वहाँ पे 1 2 3 4 पद दिया गया है। तो पहला पद जब पढ़ूंगा तो पहला पद में हमें क्या जानने को मिलेगा? देखो यहाँ पे लिखा गया है, प्रथम पद में कवित्री ने अपने आराध्य कृष्ण जी की भक्त वात्सल्य का वर्णन किया। उसने कृष्ण का वर्णन किया है, कृष्ण कैसे थे, क्या करते थे, वैसा मतलब कुछ कृष्ण के बारे में पहले पद में हमें जानने को मिलेगा। जबकि दूसरे पद में अपने आराध्य के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव व्यतीत की है। कि दूसरे पद जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कृष्ण के प्रति अपने आप को समर्पण कर देना, मतलब लीन हो जाना कृष्ण भक्त में। समझ में आ रहा है? कृष्ण भक्ति में अपने आप को लीन कर देना। वो लीन हो जाना मतलब डूब जाना कृष्ण भक्ति में, इतना मतलब पागलपन एक तो वो दूसरे पद में जानने को मिलेगा। तीसरे पद में सत्संग में रहकर राम नाम रस पिए और कृष्ण के रंग में अपने रंगाने की बात की गई है। मीराबाई तीसरे पद में कहती है कि सभी लोगों को कहती है कि आप ईश्वर के शरण में आइए, यानी कृष्ण के शरण में आइए और सत्संग में जाइए। सत्संग होता है ना, महाराज जी आते हैं सत्संग करते हैं, वहाँ पे जाइए और कृष्ण का नाम सुनिए और डूब जाइए कृष्ण की नाम पे।
चौथे पद में कवित्री ने अपने मन से यमुना किनारे चलने का आह्वान किया है, जिसके किनारे कृष्ण जी अपने भैया और दूसरे गोपालकों से खेला करते थे। और फोर्थ जब हम लोग पार्ट पढ़ेंगे, 4वां पद, उसमें हमें जानने को मिलेगा कि मीराबाई कहती है कि चलो सब मिलकर जाते हैं यमुना के किनारे। कहाँ पे? यमुना के किनारे। क्यों? क्योंकि कृष्ण यमुना के किनारे लीलाएं किया करते थे, खेला करते थे। वहीं पे मटकी तोड़ना, चोरी करना, है कि नहीं। और उनके भैया थे बलराम, और बहुत सारा गो बालक थी, राधा भी वहाँ पे, राधा का मिलन भी वहीं पे हुआ है, तो वगैरह वगैरह ये सब है। तो वहाँ पे जाने के लिए कहते हैं। इसीलिए तुम लोग रास मेला देखा है ना, वो रास मेला नहीं है, रास लीला है। रास लीला है। क्या है वहाँ पे मेंशन है? वहाँ पे जितने कृष्ण का लीलाएं किए हैं वो सब मूर्ति के द्वारा, स्ट्रक्चर के द्वारा आपको समझाने की कोशिश किया जाता है कि कृष्ण ये नदी में जा रहे हैं, खेल रहे हैं, मटकी फोड़ रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं, गाय लेकर जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। मतलब जितने लीलाएं किए थे, गोपियों के संग घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, तो जो लीलाएं किए थे वही रास लीला मेला में तुम लोग को मूर्तियों के स्ट्रक्चर के साथ समझाया जाता है, और साइड में लिखा भी रहता है, आपको पढ़ना है। समझ में आ रहा है? तो वही है। अब हम प्रथम पद को एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन बना था, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना, 3-4 ही क्वेश्चन बना होगा। 6 क्वेश्चन बन चुका है। अच्छा, भजन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पार्ट में कवर नहीं होगा, इसको दो पार्ट करना पड़ेगा, एक बार में नहीं होगा। पहले पद को लेते हैं। ध्यान से सुनना है। शब्द राजस्थानी है। ये शब्द क्या है? राजस्थानी है, मिक्स है। यहाँ पे ब्रज, मैंने किस किस लैंग्वेज की बात की थी, सब मिक्स है। ब्रज, खड़ी बोली, ये सब मिक्स है, राजस्थानी भाषा है ये। समझना। हरि थे हरे आ जन को वीर टेक, द्रौपदी री लाज राखियो थे बढ़ायो चीर। हरि थे हरे आ जन को भीर, ये लाइन को समझते हैं क्या कहा जाता है। यहाँ पे मीराबाई कहती है, मीराबाई देखो, व्याख्या आएगा, तुम लोग का व्याख्या भी आएगा, इसलिए लाइन का शब्द को मीनिंग समझना, तभी व्याख्या लिख पाएगा, नहीं तो छड़ी चलेगा, पनिशमेंट दिया जाएगा अगर नहीं लिख के दिखाया तो। हरि थे हरे आ जन को भी, यहाँ पे बात कहा जा कि भगवान श्री कृष्ण हरि सभी के दुखों का, कष्टों का नाश करते हैं। क्या करते हैं? नाश करते हैं। अब बोलेगा एक शब्द, एक शब्द। अब शब्द पे देखो, हरि मतलब भगवान, हरिया मतलब दूर करना, जन मतलब भक्तजन, जन मतलब भक्तजन, वीर मतलब संकट, वीर मतलब संकट। यानी पूरे लाइन को अगर जोड़ा जाए तो समझ में आ रहा है भगवान श्री कृष्ण सभी भक्तजनों के कष्टों को दूर करते हैं। क्या करते हैं? दूर करते हैं। हरि ते हरया जन को वीर। समझ में आ रहा है? टेक ऐसे दिया है, टेक नीचे आ गया है। द्रौपदी री लाज राखियो थे बढ़ायो चीर। द्रौपदी, ये द्रौपदी कौन थी? तो हम आगे बढ़ते हैं। द्रौपदी री लाज राखियो थे बढ़ायो चीर। तुमने द्रौपदी का नाम सुना है? द्रौपदी कौन थी? पांडवों का पत्नी। 5 पांडवों की धर्म पत्नी थी द्रौपदी। द्रौपदी क्या थी? 5 पांडवों का धर्म पत्नी थी। ठीक है। दुर्योधन के साथ जुआ खेलते समय महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी को हार जाते हैं, अपने पत्नी का बाजी लगा देते हैं जुआ में। कौन? महाराज युधिष्ठिर। महाराज युधिष्ठिर अपने, हाँ, युधिष्ठिर द्रौपदी को बाजी में हार जाते हैं। मतलब द्रौपदी, मतलब जितना धन संपत्ति था, जुआ ना किसी का हुआ, कहा जाता है ना। तो जुआ खेल रहे थे ना, जुआ खेलते खेलते, जुआ उस समय जुआ कैसा था? 5 का जुआ था। तो जुआ खेलते खेलते अपनी प्रॉपर्टी हार गए, धन संपत्ति हार गए, जितना सोना गहना, उस समय सोना गहना ही दौलत था, सब हार गए। हारने के बाद अब बचा क्या है? वो बोल रहा है तुम्हारे पास अब खेलने को क्या रहा है, तुम तो सब हार गया है। हाँ, युधिष्ठिर, ये दुर्योधन बोल रहा होगा, क्या है तुम्हारे पास, सब हार, तुम तो हार चुका है। वो बोला मेरा पत्नी है ना, मैं अपने पत्नी का बाजी लगाऊंगा कि मैं अगर हार गया तो मेरा पत्नी तेरा दासी बनकर रहेगी। क्या बनकर रहेगी? दासी। दासी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दासी? नौकर।
नौकर, दास मतलब नौकर, पर्यायवाची शब्द है, याद रखना है, आया हुआ था एग्जाम में। तो नौकर बनकर हमारी पत्नी तुम्हारी सेवा करेगी। समझ में आ रहा है? देखो कैसा जुआ का नशा था, अपना पत्नी को जुआ में लगा दिया। चलो ठीक है, लास्ट में अपने पत्नी को भी हार जाता है। कौन? युधिष्ठिर। द्रौपदी को बाजी में हार गया, तब दुर्योधन की आज्ञा से, दुर्योधन उस समय आज्ञा दिया दुशासन को कि जाओ द्रौपदी को पकड़ के लेके आओ। द्रौपदी को पकड़ के लाया गया और भरी सभा में दुशासन को यह आदेश दिया गया कि द्रौपदी की कपड़े उतारो, द्रौपदी की कपड़े उतारो। समझ में आ रहा है? उसी समय दुशासन ने क्या किया, द्रौपदी को साड़ी उतारना शुरू किया और उधर भगवान श्री कृष्ण साड़ी बढ़ाते गए। कृष्ण क्या किए थे? साड़ी बढ़ाते गए। वो उतारते 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 थक गया, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुआ, साड़ी खत्म नहीं हुआ। तो वही कहा गया है, द्रौपदी की लाज राखियो थे बढ़ायो चीर। चीर मतलब कपड़ा, चीर मतलब कपड़ा, बढ़ायो मतलब बढ़ाना, लाज मतलब इज्जत, हाँ, राखियो मतलब रखें। द्रौपदी की इज्जत बचाए किसने? श्री कृष्ण ने। कैसे? बढ़ायो चीर, कपड़े को बढ़ाते गए और द्रौपदी की लाज की रक्षा श्री कृष्ण ने किए थे। ये सब बातें मीराबाई कह रही है अपनी भजन में। भगत कारण रूप नर हरि धरायो आप शरीर, यहाँ पे भी बहुत अच्छा पॉइंट है। सब कृष्ण लीलाएं वर्णन है। तुम लोग प्रहलाद का नाम सुना होगा, भक्त प्रहलाद। होलिका दहन सुना है? प्रहलाद को लेकर ही है कहानी वो भी। तो प्रहलाद जो थे, भक्त प्रहलाद, वो किसके पुत्र थे? हरिण कश्यप के पुत्र थे प्रहलाद। और प्रहलाद शिव कृष्ण का नाम वासुदेव भी उस समय कृष्ण ही थे, कृष्ण का नाम जपते रहते थे। तो उनके पिताजी कहते थे कि तुम कृष्ण का नाम मत लो, बहुत सताते थे। पिताजी क्या करते थे? बहुत सताते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि कहानी बहुत बड़ा है, मैं एक लाइन में समझा रहा हूँ। तो एक दिन क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप जो था अपने पुत्र, अपने बेटे से ही पूछा, तुम इतना भगवान का नाम कृष्ण 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 तुम, और है कि नहीं, वासुदेव कहते रहता है, तुम्हारा कृष्ण कहाँ है, कहाँ है तुम्हारा भगवान? वो बोला हर जगह विराजमान है, हर जगह विराजमान है। कौन बोला? भक्त प्रहलाद। समझ में आ रहा है? और तो बोला इस खंबे में भी है, इस खुटी में भी, ये खंबे में भी हमारा भगवान है। तो उसी समय हिरण्यकश्यप क्या किया, अपने पैरों से उस खंबा को लात मारना चाहा, देखता हूँ तो है, निकलो तो। जब मारना चाहा उसी समय श्री कृष्ण नरसिंह का रूप लेकर आ जाते हैं। क्या रूप लेके आते हैं? नरसिंह का। और उसका वध कर देते हैं, उसके पिताजी को, हिरण्यकश्यप को, प्रहलाद के पिताजी को। और प्रहलाद को बचा लेते हैं, क्योंकि प्रहलाद को वो मार डालना चाहता था, मतलब मार ही दिया था, लेकिन बचाने वाला तो कृष्ण थे। वही कहा गया है, भक्त कारण रूप नरहरि। भक्त के लिए, भक्त कौन था? प्रहलाद। प्रहलाद के लिए आप नरहरि का रूप लिए थे। याद रखना, वो जो रूप लिए थे, आधा मनुष्य का शरीर था, आधा जानवरों का। तो वो दोनों मिलाकर बोला गया कि नरहरि, नरहरि का रूप धरायो आप शरीर। वो अपने शरीर को नरहरि का रूप लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा किए थे। यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, बुढ़ता गजराज राखियो कटिया कुंजन भीर। याद रखना, गजराज मतलब हाथी, राखियो मतलब रखना। समझ में आ रहा है? तो गजराज का भी प्राण उन्होंने बचाए थे। यहाँ पे इस लाइन में ये बुढ़ता मतलब गजराज बहुत बुढ़ा हो चुका था। गजराज यानी हाथी बहुत बुढ़ा हो चुका था। बुढ़ा होने के बाद एक बार क्या होता है, हाथी मतलब श्रापवश, एक गंधर्व था, श्राप के कारण, मनुष्य ही था, श्राप के कारण उसको हाथी बन गया। श्राप के कारण क्या हो गया? हाथी बन गया। और वो जंगलों में हथनियों के साथ घुरा करता था। और एक कोई था, वो इंद्र भगवान का श्राप, अच्छा वो किसका, अच्छा गंधर्व जो हाहा नामक एक गंधर्व, हाहा नाम क्या था? हाहा नाम का एक गंधर्व था। गंधर्व मतलब वो लोग राजा ही महाराजाई का खानदान, आगे भगवान का एक रूप। तो वो गंधर्व क्या किया, वो श्राप, हाहा नामक एक गंधर्व श्रापग्रस्त होकर मगरमच्छ हो गया।
मतलब जो मगरमच्छ है वो भी श्राप होकर, मनुष्य ही था श्राप होकर मगरमच्छ हो चुका है, और एक मनुष्य ही था वो श्राप होकर हाथी हो चुका है। और वो जंगल में रहते थे और ये मगरमच्छ उस पानी में रहता था। तो हाथी बहुत दिन गया, हाथी बूढ़ा हो गया। हाथी क्या हो गया? बूढ़ा हो गया। और मगरमच्छ भी बूढ़ा ही हो चुका है, वो भी है। तो एक दिन हाथी क्या होती है, हथनियों के साथ मिलकर उस सरोवर मतलब पोखर, सरोवर मतलब पोखर, सरोवर में जाती है पानी पीने। पानी पीने जाती है और अचानक सा घड़ियाल वो आता है मगरमच्छ, और क्या करता है, हाथी के पैर को पकड़ लेता है। हाथी खूब टाना टूनी किया, छुड़ाने की कोशिश, हाथी का भी शक्ति कम नहीं है जानता है, फिर भी वो अपने पैर को नहीं निकाल सका। उसके बाद हथनी का, वहाँ पे हथनियों को पुकारा, तुम लोग मेरा हेल्प करो। वो लोग भी बहुत हेल्प की, लेकिन फिर भी वो अपने पैर को नहीं निकाल सका। उस समय वो याद किया कृष्ण को। किसको याद किया? कृष्ण को याद किया। और कृष्ण आए, दौड़े, नंगे पैरे चले आए और अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ को मार डाले और उस बूढ़े गजराज की रक्षा किए। वही लाइन यहाँ पे मीराबाई कहती है कि बुढ़ता गजराज राखियो, कटिया कुंजन भीर। कुंजन भीर, कुंजर भीर, कुंजर, ये मीनिंग है। आगे, दासी मीरा लाल गिरधर हरा मेहारी पीर। प्रभु, मीरा जो कह रही है, मैं आपकी इस गिरधर, यही इतने लीलाओं करने वाला ईश्वर, मैं इनका दासी हूँ। मैं इनका क्या हूँ? दासी हूँ। ठीक है, तो ये मीराबाई यहाँ पे एक्सप्लेन की है पूरा। मैंने एक पद का पूरा पैराग्राफ समझाया, एक्सप्लेन कर दिया व्याख्या सहित। समझ में आया? समझ में आया? पहला लाइन में क्या कहा गया है बोलो? हरिते हरिया जनरो को भी, मतलब पहला लाइन में क्या कहा गया? कृष्णा मेरे दुख करो। कृष्ण सभी भक्तजनों की दुख को हरते हैं, हाँ, दूर करते हैं। द्रौपदी लाज राखियो थे बढ़ायो चित। दूसरा लाइन में क्या कहा गया कि द्रौपदी की रक्षा के लिए उन्होंने अपने कपड़े को, उसके कपड़े को बढ़ाते गए। भक्त कारण रूप नरहरि, भक्त के लिए नरहरि का रूप धारण किए थे श्री कृष्ण। बुढ़ता गजराज राखियो, मतलब कृष्ण ने वो बूढ़े गजराज यानी हाथी की रक्षा की थी। और दास मीरा लाल गिरधर, यानी मीरा वही इतने सारे लीलाएं, इतने सारे करने वाले कृष्ण की वो दासी बन चुकी है। तो ये पूरी मैंने पैराग्राफ को ओवरव्यू एक बार दे दिया मैंने तुम लोगों को। अब 2 पॉइंट आता है। पग बांध घुंघरू नाच री, ठीक, लोग कहे मीरा बाबरी, सासू कहे कुलसानी री, वीखरो प्यालो राजा भेजा, मीवा मीरा हासी री, तन मन वरिया परी चरी नामा दर्शन अमररित पिसियारी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर थारी सरना आस्यारी। का आस्या मस्या करता है, ये सब समझ में नहीं आता है ना। क्या लैंग्वेज है ना, समझ में आ रहा है? ये मेरे को सब समझ में आ गया। तो मैं ये पढ़ा देता हूँ, 2 जो रहेगा बाद में पढ़ाऊँगा। यहाँ पे जितने समझ में आए समझने की कोशिश करेंगे। पग बांध घुंघरिया नाचरी, घुंघरिया नाचरी, पग में, पैरों में घुंघरू बांधकर मीरा नाच रही है। कौन नाच रहा है? मीरा। पग बांध घुंघरू नाचे मीरा। समझ में आ रहा है? घुंघरिया नाचरी, यहाँ पे घुंघरिया लिया है, घुंघरिया। पग बांध घुंघरिया नाच्यारी, एक मतलब नीचे आ जाइए। लोग कहे मीरा बाबरी, सासू कहे कुलसानी री। लोग कहते हैं मीरा बाबरी हो चुकी है, यानी मीरा पागल हो चुकी है, राइट। सासू कहे कुलसानी री, सासू कहती है ये कुलसीन है। कुलसानी मतलब, कुलसानी समझता है तो मतलब कुलों का नाश करने वाला, कि ये हमारे कुल को नाश कर दी। अब कैसे नाश की? उसका बेटे मर चुका, बेटे से और एक बेटा होता, वो हमारे वंश को देखता, नहीं हुआ, इसीलिए सासू कहती है कि ये लड़की कुलसानी है, यानी कुलों की नाश करने वाली है। लोग कहते हैं मीरा तो हो गई बाबरी, मीरा बाबरी हो गई। क्यों कहते थे? क्योंकि वही है, सिंदूर वगैरह लगा के नाचती रहती थी, पति मर गया है फिर भी। नेक्स्ट, बिसरो प्यालो राजा भेजा। बिस का प्याला किसने भेजा था? उसके राजा जो था, राजा था, उसका ससुर कौन था? राजा, उसने भेजा था। मीरा पीड़ा हासरे, मीरा उसको पी गई, मीवा
पीरा हसर, हंसते हंसते उस विष के प्यालों को पी लेती है। तन मन वार्या परिचरिनामा दर्शन अमृत प्यासारी। मतलब देखो क्या बोला गया है, चालिया मतलब चलो, यहाँ पे तन मन वरिया, वरिया ना ये मीनिंग है, प्यासा मतलब पीऊंगी। अच्छा जो भी है थोड़ी सी समझ लेना है। ओ मीरा प्रभु की दर्शन के लिए प्यासा थी। मीरा किसके लिए प्यासा थी? दर्शन अमृत प्यासारी। मीरा प्रभु की दर्शन पाने के लिए प्यासा थी। समझ में आ रहा है? और 20 को तो हंसते हंसते पी चुकी थी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा का प्रभु कौन है? गिरधर, गिरधर यानी कृष्ण। नागर सारी शरणा आस्यारी, उसके शरण में वो जाना चाहती है, उसी के शरण में आने को कहती है। कौन? मीरा। मीरा उसी उन्हीं के शरण में जाना भी चाहती है और उन्हीं के शरण में लोगों को भी आने का आह्वान भी करती है। 2 पैराग्राफ खत्म हुआ, तीसरा कल पढ़ेंगे। राम नाम रस पीजो मनुआ, राम नाम रस पीजो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। और एक राधा कृष्ण है ना, मीरा का प्रभु गिरधर नागर, राधा के मनमोहन। राधा कृष्ण को मनमोहन कहती थी। राधा कृष्ण को क्या कहती थी? मनमोहन मुरली वाला। क्योंकि कृष्ण जब भी बांसुरी बजाते थे राधा दौड़ी दौड़ी आती थी। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा पागल थी प्रभु की दर्शन के लिए और राधा पागल थी प्रभु को देखने के लिए। ये दोनों का एक ही है, लेकिन राधा पागल थी कृष्ण के साथ रहने के लिए। राधा, समझ में आ रहा है? और मीरा पागल थी, हमारे पति है वो हमारे साथ रहेंगे, मतलब दर्शन पाऊंगा हम। दोनों ही पागल। एक पागल से दुनिया नहीं चला, 2 पागल आ गया। समझ में आ रहा है? पागल नहीं मतलब पावरी कहा गया है ना, मैं जस्ट समझा रहा हूँ। तो लेकिन देखो लीलाएं क्या है, कृष्ण ना मीरा का हुए ना राधा का। राधा के भी साथ भी उनका शादी नहीं हुआ और मिलन नहीं हुआ, ना ही मीरा के साथ। लेकिन रक्षा किए हैं दोनों को ही, किंतु मिलन। तुम लोग का एक पद है वो उसमें पढ़ेगा क्लास 10 में, वहाँ पे पढ़ेगा राधा की बात। वहाँ पे किसका बात पढ़ेगा? राधा की बात। राधा व्यंग करती है वहाँ भी, क्या क्या बोलती है। यहाँ पे तो हम लोग पढ़ा ना, थोड़ा पढ़ा ना राधा का, 2 लाइन पढ़ा ना। वहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया गया है कि राधा कृष्ण के साथ क्या क्या, जब कृष्ण राधा को छोड़ कर जाते हैं। समझ में आ रहा है? एक दिन तो क्या हुआ था कि कृष्ण राधा का मम्मी पिताजी जान चुका था, कृष्ण के साथ घूरती रहती है, खेलती रहती है। राधा को घर के अंदर ताला मार दिया था, जा आज तो तेरे को जाने ही नहीं दूंगा। वो बांसुरी बजा रहे हैं यार, राधा नहीं आई। मतलब उस समय घड़ी और हेलोफोन नहीं था, हेलोफोन नहीं था जब फ़ोन करके आओ, ऐसा नहीं था। वो बांसुरी हेलोफोन था। बांसुरी बजा रहे हैं, राधा नहीं आई। बजा रहे हैं, शाम हो गया नहीं आई। हाँ वो समझ गए, बाद में ध्यान में देखे अरे उसको तो बंद करके रखा गया है। सभी ग्वाल बालकों को लिए, जितना चोरी चमारी उनका साथी था, चलो चोरी ये करने जाते हैं, सबको लेके आए। और दिमाग क्या, घर का ऊपर से फूटा करके ढुके नीचे और ऐसे राधा को उठाए। मतलब नहीं समझा, ये घर है ना चारों साइड से बंद है ना, तो घर का ऊपर अगर टीन का ऊपर से फूटा करके अगर आएगा तुम, ऊपर से ही वो फूटा करके रस्सी से मीरा को गोद में उठा कर लेके जाते हैं और उस बगल जाके रात भर खेलते हैं। रात भर पिकनिक मनाता है वो लोग, रात भर सब नाच गान, रात भर पिकनिक मनाता है। फिर आन के फिर उसी तरह अंदर डाल देते हैं, ताकि रात भर माँ बाप को लगेगा ही नहीं वो तो ताला ही मारा है, थोड़ी भागी होगी। वो तो सोई है, लेकिन वो तो चली गई थी। ले जाने वाला कौन था? बहुत चतुर था कृष्ण, बहुत चतुर।